अब बताओ, बिल्कुल ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान सुनना। तो मैंने आपको बताया था जूल थॉमसन प्रसरण में, जूल थॉमसन प्रसरण बेटा हाइड्रोजन और हीलियम गैस को छोड़कर, हाइड्रोजन और हीलियम कुछ गैसों को छोड़कर बाकी लगभग सभी गैसें शीतलन दर्शाती हैं, बाकी लगभग सभी गैसें शीतलन दर्शाती, शीतलन। अब तुम्हारे माइंड में आएगा कि सर हाइड्रोजन और हीलियम क्यों नहीं दर्शा रही है, सर हाइड्रोजन और हीलियम क्यों नहीं दर्शा रही है? तो उसका रीजन है बेटा, उसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इधर आओ, नोट डालेंगे, बताओ म्यू जेटी, म्यू जेटी क्या निकाला था? 1/Cp, 1/Cp 2A/RT माइनस का B, यही होता है, यही निकाला था तुमने। आगे देखो बेटा, चूंकि व्युत्क्रमण ताप क्या होता है? व्युत्क्रमण ताप, व्युत्क्रमण ताप किसको बोल रहे हैं? व्युत्क्रमण ताप उसको बोल रहे हैं वह ताप जिस पर, वह ताप जिस पर वास्तविक गैसें आदर्श गैस के भांति व्यवहार करती हैं, वास्तविक गैस से आदर्श गैस के भांति व्यवहार करती है, क्या कहलाता है? व्युत्क्रमण ताप कहलाता है। तो यहाँ पर ने व्युत्क्रमण ताप क्या लिखा था? Ti बराबर 2A/RB, यही था। आगे देखो, तब म्यू जेटी 1/Cp, अब बेटा इसमें से B कॉमन ले रहा हूं, इसमें से B कॉमन लूं तो क्या आएगा? B बाहर 2A/RB T -1 आएगा कि नहीं? B कॉमन ले लिया। अरे हाँ हूं तो बोल सकते हो, वीडियो नहीं कर रहे कि मुंडा नहीं ला सकता, हाँ हूं तो बोल सकते हो। अब बताओ 2A/RB को क्या लिख सकता हूं? इसको 2A/RB को लिख दूंगा Ti/T -1। हाँ के ना? अरे हाँ के ना? अरे हाँ हूं तो बोलो। यदि, हाँ ऐसे बोलते रहो, ऐसे बोलते ही रहो। अब बताओ, बताओ यदि T बढ़ाओ किससे? Ti से। T बढ़ाओ किससे? Ti से। तो बताओ ऊपर वाला मान बढ़ा है किससे? नीचे वाले से। बताओ म्यू जेटी पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? T बढ़ाओ, नीचे वाला मान बढ़ा ऊपर वाले से, T बढ़ाओ Ti से। बताओ म्यू जेटी पॉजिटिव के नेगेटिव? म्यू जेटी पॉजिटिव के नेगेटिव? म्यू जेटी पॉजिटिव के नेगेटिव, जल्दी बताओ। व्युत्क्रमण ताप कम है। अरे यार इतना टाइम क्यों लगाते हो? हाँ तो लिखो फटाफट, नेगेटिव आएगा। वेरी गुड। हो तो म्यू जेटी, म्यू जेटी क्या आएगा? नेगेटिव। म्यू जेटी नेगेटिव। म्यू जेटी क्या होता है? ताप में दाब के सापेक्ष परिवर्तन, ये तो था म्यू जेटी, ताप में दाब के सापेक्ष परिवर्तन। म्यू जेटी मतलब ताप में दाब के सापेक्ष परिवर्तन कितना आ रहा है? नेगेटिव। ध्यान सुनना। तो बताओ हाइड्रोजन और हीलियम गैस के लिए, हाइड्रोजन और हीलियम गैस के लिए व्युत्क्रमण ताप कम होता है, जो पदार्थ गैस का जो ताप होता है उससे। तो व्युत्क्रमण ताप कम है, व्युत्क्रमण ताप कम होगा तो म्यू जेटी
जूल थॉमसन प्रसरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ जूल थॉमसन एक्सपेंशन कितना आएगा? नेगेटिव। अब बताओ नेगेटिव क्यों आया? नेगेटिव आने का मतलब क्या है? ध्यान सुनो, बताओ dp अपॉन dt तो बेटा ऑलवेज नेगेटिव होता है। dp अपॉन dp तो हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि अपन गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित कर रहे हैं। उच्च दाब से, देखो इसको क्या लिखेंगे अपन? dp बराबर क्या होगा? P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। और बेटा उच्च दाब होता है P1, निम्न दाब होता है P2, तो dp तो हमेशा नेगेटिव ही होता है। dp तो क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि उच्च दाब होता है P1, निम्न दाब होता है। तो ये देखो बड़ा मान नेगेटिव का है, छोटा मान तो क्या है? नेगेटिव है ना, नेगेटिव। आगे सुनो, माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो, बस सुनते रहो। अब बेटा ये तो नेगेटिव है, अब इस यार माइक ऑफ कर लो। आत्माराम, ओ आत्माराम, बेटा माइक ऑफ कर ले, वरना मैं कर देता हूँ इधर से। आत्माराम, चलो कक्षा से ही। अब देखो बेटा नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, बताओ ये नेगेटिव कब आएगा? जब dt क्या हो? पॉजिटिव हो। dt क्या हो? पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर ही क्या बनेगा? नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर पॉजिटिव का मतलब ताप में क्या होगी? वृद्धि। टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जब इन गैसों के लिए, किसके लिए? हाइड्रोजन और हीलियम गैस के लिए Ti व्युत्क्रमण ताप कम होता है। व्युत्क्रमण ताप कम होगा तो μJt नेगेटिव होगा। μJt नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है? ताप में वृद्धि। ताप बढ़ेगा तो बताओ शीतलन होगा कि तापन? शीतलन होगा कि तापन? अरे शीतलन होगा कि तापन? वेरी गुड, इसीलिए 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 वेरी गुड। हाइड्रोजन हीलियम कुछ गैसों को छोड़कर, हाइड्रोजन और हीलियम कुछ गैसों को छोड़कर अन्य सभी गैसें शीतलन दर्शाती हैं, या यूं बोल दो हाइड्रोजन और हीलियम तापन दर्शाती हैं। लिख लो, अरे लिख लो, देखो हाइड्रोजन और हीलियम गैस के लिए इसके चेक लाइन लिखो। हाइड्रोजन और हीलियम गैस के लिए व्युत्क्रमण ताप, व्युत्क्रमण ताप सामान्य ताप से, व्युत्क्रमण ताप सामान्य ताप से कम होता है। व्युत्क्रमण ताप सामान्य ताप से कम होता है। इसीलिए इसीलिए यह गैसें, इसीलिए यह गैसें तापन दर्शाती है। तापन, जबकि अन्य गैसें शीतलन दर्शाती हैं। लिया बच्चे ने मतलब कि ऐसे केसेस से एक बार रिपीट कर दो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं। हाइड्रोजन और हीलियम गैस के लिए व्युत्क्रमण ताप सामान्य ताप से कम होता है, इसीलिए यह गैसें तापन दर्शाती है। इसीलिए यह गैसें तापन दर्शाती है, जबकि अन्य गैसें शीतलन दर्शाती है। लिख लिया? लिख लिया बबलू एंड बबली?
डब्ल्यू एन डब्ल्यू। लिख लिया बेटाओ। चलो सेकंड विधि लिखो। तो बेटा ये थी अपनी पहली विधि। पहली विधि बड़ी है, दूसरी तीसरी छोटी है, दूसरी तीसरी छोटी है, फिर चौथी फिर बड़ी है। लिखो दूसरी विधि लिखो, पुनर्निवेशी शीतलन। पुनर्निवेशन पुनर्निवेशन शीतलन। लिख लिया। अब बेटाओ पहले मैं आपको बताता हूं, पहले मैं आपको बताऊंगा पुनर्निवेशन का मतलब क्या होता है। पुनर्निवेशन का मतलब समझेंगे, फिर अपन समझेंगे यहां पर पुनर्निवेशी शीतलन का मतलब क्या है। ध्यान सुनना, पुनर्निवेशन का मतलब क्या, ध्यान सुनना। मान लो किसी बालिका को गार्गी पुरस्कार मिला। गार्गी क्या मिला? गार्गी पुरस्कार। लड़कों को गुर्गा पुरस्कार तो नहीं मिलता है, पर लड़कियों को गार्गी पुरस्कार जरूर मिल जाता है। ठीक है, तो लड़कियों को क्या मिला बेटा? गार्गी पुरस्कार। अब उस लड़की ने क्या किया, वो गार्गी पुरस्कार के जो पैसे थे खर्च करने की बजाय, नई नई ड्रेसें लाने की बजाय बैंक में जमा कर दी। क्या कर दिए? बैंक में जमा कर। बैंक ने क्या किया? बैंक ने 1 साल के बाद उन पैसों को बढ़ा दिया। बैंक ने क्या किया? 1 साल के बाद उन पैसों को बढ़ा दिया। फिर उस बालिका ने क्या करा? उन्हीं पैसों का वापिस से क्या कर दिया? पुनर्निवेशन कर दिया। खर्च करने की बजाय उन्हीं पैसों को वापिस क्या कर दिया? पुनर्निवेशन कर दिया। फिर क्या हुआ? अगले साल फिर वो पैसे और बढ़ गए, फिर पैसों को का वापिस क्या कर दिया? पुनर्निवेशन कर दिया। ठीक है, तो ये होता है बेटा पुनर्निवेशन। अपन ने बैंक को इनपुट दिया, अपन ने बैंक को इनपुट दिया, बैंक ने अपन को आउटपुट दिया, अपन ने उस आउटपुट को वापस इनपुट में डाल दिया। क्या कहलाता है? फीडबैक। फीडबैक कूलिंग, टॉपिक का नाम क्या है? फीडबैक कूलिंग। तो फीडबैक का मतलब बैंक ने अपन को आउटपुट दिया, उस आउटपुट को अपन ने वापस बैंक में डाल दिया, इनपुट कर दिया, तो हो गया बेटा फीडबैक। तो ये होता है पुनर्निवेशन। अब यहाँ पुनर्निवेशन शीतलन क्या है, तो ध्यान सुनो। पुनर्निवेशन शीतलन का मतलब क्या है बेटा? ध्यान सुनना। जूल थॉमसन प्रसरण में गैस के ताप में कमी आती है। जूल थॉमसन प्रसरण में गैस के ताप में कमी आती है, परंतु ये कमी इतनी भी नहीं आती है, कि गैस द्रव अवस्था में बदल जाए। गैस द्रव अवस्था में बदल जाए, कमी तो आती है, पर अपन को तो क्या करना है? निम्न से निम्न ताप प्राप्त करना है। तो बेटा जूल थॉमसन प्रसरण में गैस के तापमान में कमी आती है, पर यह कमी इतनी भी नहीं आती है कि गैस द्रव अवस्था में बदल जाए। पर अपन चाहते हैं कि गैस द्रव अवस्था में बदले। गैस द्रव अवस्था में बदलने का मतलब निम्न ताप प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? निम्न ताप। तो बेटा जूल थॉमसन प्रसरण से जो अपन को आउटपुट गैस मिल रही है, ध्यान समझना,
जूल थॉमसन प्रसरण से जो अपन को आउटपुट गैस मिल रही है उसी गैस का वापिस से दोबारा क्या करा देते हैं, जूल थॉमसन प्रसरण करा देते हैं। उसी गैस का वापिस से दोबारा क्या करा देते हैं, जूल थॉमसन प्रसरण करा देते हैं, तो उसके तापमान में और कमी आ जाती है। फिर आउटपुट गैस को फिर दोबारा जूल थॉमसन प्रसरण करा दो, उसके तापमान में और कमी आ जाती है। ऐसे करके बार बार जूल थॉमसन प्रसरण कराते जाओ। तो एक स्थिति ऐसी आती है जिस पर गैस द्रवित होने लग जाती है, जिस पर गैस द्रव में बदलने लग जाती है, लिक्विड फॉर्म में आने लग जाती है। इस विधि का नाम क्या रखा बेटाओ, पुनर्निवेशी शीतलन। हालांकि इसमें भी वही हो रहा है, इसमें भी अपन क्या कर रहे हैं, जूल थॉमसन प्रसरण ही कराएंगे, पर एक बार नहीं कराएंगे, बार बार कराएंगे, बार बार। तो बेटा जब बार बार जूल थॉमसन प्रसरण होएगा तो तापमान में कमी आएगी, तो गैस क्या हो जाएगी, द्रवित हो जाएगी। ठीक है, तो पहले इतना लिखेंगे, फिर अपन ये देखेंगे कि बार बार जूल थॉमसन प्रसरण कैसे कराएं। ठीक है, थ्योरी है इसमें, मैथमेटिकल फॉर्म कुछ ज़्यादा नहीं है। मैथमेटिकल फॉर्म नगण्य मात्र है, थ्योरेटिकल है पूरा। तो लिखो जब किसी गैस का जूल थॉमसन प्रसरण कराया जाता है, जब किसी गैस का जूल थॉमसन प्रसरण कराया जाता है, जब किसी गैस का जूल थॉमसन प्रसरण कराया जाता है तो तापमान में कमी आती है, परंतु यह तापमान में कमी इतनी भी नहीं होती है, परंतु यह तापमान में कमी इतनी भी नहीं होती है कि गैस द्रवित अवस्था में आ जाए, यदि गैस का बार बार पुनर्निवेशी शीतलन, यदि गैस का बार बार पुनर्निवेशी शीतलन कराया जाए, तो गैस के तापमान में इतनी कमी आती है गैस के तापमान में इतनी कमी आती है कि गैस के तापमान में इतनी कमी आती है कि गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, इस विधि को पुनर्निवेशी शीतलन कहते हैं।
अगली लाइन से लिखो, पुनर्निवेशन शीतलन के लिए, पुनर्निवेशन शीतलन के लिए व्यवस्था को नीचे चित्र में दर्शाया गया है। बनाओ संपीड़क कंप्रेसर। ठंडा जल गर्म जल। बोलते हैं नोजल, इसको क्या बोलते हैं उष्मा विनिमय, हीट एक्सचेंजर। बना लो इसको, फिर समझाता हूं क्या हो रहा है इसमें। बिल्कुल ध्यान सुनना। तो बेटा ये है पुनर्निवेशी शीतलन की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ फीडबैक कूलिंग। ठीक है, अभी काम कैसे करती है वो मैं आपको समझाता हूँ, है ना। ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान सुनना। तो बेटा सबसे पहले इस कंप्रेसर में, संपीड़क में उस गैस को भर देते हैं जिसको अपन को कूलिंग करनी है, जिसको अपन को द्रव अवस्था में बदलना है, लिक्विड फॉर्म में बदलना है, वो उस गैस को भर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है बेटा अपन का कि इस कंप्रेसर को अंदर दबाएंगे। क्या सुना, जैसे ही कंप्रेसर को अंदर दबाएंगे गैस कहाँ होगी, अंदर संपीड़ित होगी, और ये ढक्कन क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ये ढक्कन यूं लगा होता है, जैसे गैस आएगी ये ढक्कन खुल जाएगा, यूं गैस अंदर जाएगी, है ना। इसकी पिक्चर भी बताऊंगा लास्ट में आएगी इसकी पिक्चर, पहले इसकी समझो। जैसे ही इसको दबाएंगे ये ढक्कन भी खुल जाता है, तो गैस अंदर प्रवेश करेगी। ठीक है, जब गैस अंदर प्रवेश करेगी, गैस जाएगी
ये क्या होता है बेटा, शीतलक, कूलेंट। वो क्या है बेटा, शीतलक है, कूलेंट है, कूलेंट, ठीक है। तो इस कूलेंट में क्या होती है, जिगजैग, जिगजैग नली होती है, जिगजैग ट्यूब होती है। जिगजैग क्यों होती है मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि अणुओं को पास पास लाने के लिए, लंबे समय तक अणुओं को पास पास रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, जिगजैग ट्यूब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, जिगजैग ट्यूब का, ठीक है। और बताओ, इसमें से ऊपर से बर्फ का ठंडा पानी डालते हैं, ऊपर से क्या करते हैं, यहाँ से बर्फ का ठंडा पानी डालते हैं। वो ठंडा पानी इस ट्यूब के संपर्क में आएगा, इस ट्यूब के संपर्क में आएगा तो जो ठंडा पानी है इस गैस की क्या ले लेगा, हीट ले लेगा। इस गैस की क्या ले लेगा, हीट ले लेगा। कौन, ये ठंडा पानी। और जब ठंडा पानी गैस की हीट ले लेगा तो पानी गर्म हो जाएगा। वो गर्म पानी कहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, है ना। दोबारा सुन लो, ऊपर से बर्फ का ठंडा पानी डालते हैं तो ठंडा पानी गैस के संपर्क में आएगा। गैस के संपर्क में आते ही गैस से क्या ले लेगा, हीट ले लेगा। वो गर्म होकर क्या निकल जाएगा, नीचे निकल। एक बार तो कूलिंग यहाँ पर हो गई, एक बार तो गैस यहाँ ठंडी हो गई। आगे चलो, अब बताओ जो ठंडी गैस है वो आगे चली, अब ध्यान से देखना। अब बताओ यहाँ नोजल है, नोजल, ये क्या है, नोजल। नोजल कैसी होती है, बिल्कुल बारीक होती है, ऐसी बिल्कुल बारीक। अब बताओ नोजल, बताओ इस नोजल पर, इस पूरे में जूल थॉमसन प्रसरण का हो रहा है। ये किस पर आधारित है, जूल थॉमसन प्रसरण पर आधारित है। इस पूरे में जूल थॉमसन प्रसरण का हो रहा है, इस नोजल पर ही हो रहा है। जूल थॉमसन का प्रसरण का मतलब क्या होता है, गैस को उच्च दाब से निम्न दाब के ऊपर प्रसिद्ध करना है। उच्च दाब से निम्न दाब के, तो नोजल कर रही है काम, कौन कर रही है, नोजल। तो बताओ जब गैस के अणु यहाँ बिल्कुल पास पास होंगे, तो जब अणु पास पास होते हैं तो दाब उच्च होता है, प्रेशर हाई होता है। और जैसे अणु इसमें से निकलेंगे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर होगा। क्या हो जाएगा, निम्न प्रेशर होगा। हाँ, यहाँ पर नोजल सरंद तोड़ का काम कर रही है। भाई सरंद तोड़ का काम क्या होता है, उच्च दाब से निम्न दाब। वो काम किससे करा सकते हो, नोजल से यहाँ पर करा रहे हैं, ठीक है। तो नोजल यहाँ पर क्या करा रही है, पुनः जूल थॉमसन प्रसरण करा रही है, उच्च दाब से निम्न दाब। तो बड़ा नोजल में से, ध्यान सुनना, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ दिखाने के लिए। ये नोजल, अब बताओ पहली बार में तो, ध्यान सुनना, पहली बार एक चक्कर में तो गैस में इतनी कमी नहीं आएगी, गैस के तापमान में इतनी कमी नहीं आएगी कि गैस लिक्विड में बदल जाए, कि गैस द्रव अवस्था में आ जाए। एक बार में तो नहीं आएगी। तो फिर जो ये गैस आई वापिस से पुनर्निवेशन करना है, दोबारा से फीडबैक करना है। तो बेटा ये जो गैस है वापिस से कहाँ जाएगी, इस ऊष्मा विनिमयक में से होकर जाएगी। पहली बार जब आप कराओगे, एक राउंड जब आप पूरी गैस का लगवाओगे, पहली बार में तो इतनी कमी नहीं आएगी कि यहाँ पर द्रव अवस्था प्राप्त हो जाए। उसी गैस को दोबारा भेजना पड़ेगा। पैसे निकाल लिए थे, अरे बैंक से पैसे निकाल लिए तो दोबारा फीडबैक कर रहे थे। तो ये फीडबैक हो रहा है, ये गैस दोबारा जाएगी। और जब ये गैस दोबारा जाएगी, ध्यान सुनना, जब ये गैस दोबारा जाएगी तो ये गैस इस वाली आने वाली गैस के साथ, आने वाली गैस के साथ संपर्क में आएगी। ये वाली गैस आने वाली के साथ क्या आएगी, संपर्क में आएगी, है ना। और जब ये यूं जाएगी, फिर ये ढक्कन ऊपर से खुलेगा, ये नीचे से खुलता है, ये ढक्कन नीचे से खुलता है तो गैस इधर चल जाती है। अगर ये वाली गैस इधर जाना चाहेगी तो नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो ये ढक्कन जब ऊपर से खुलेगा, इधर से खुलेगा, बस इधर वाला ढक्कन जब इधर से बल लगेगा तभी खुलेगा, इधर से लगेगा तो नहीं खुलेगा। ऐसे ये वाला ढक्कन इधर से बल लगेगा तो खुलेगा, इधर से बल लगेगा तो नहीं खुलेगा। ऐसे होता है सिस्टम। तो बेटा ये गैस ऊपर से बल लगाएगी तो ढक्कन खुल जाएगा, और ढक्कन खुलने के बाद यहाँ नीचे से बल लगाएगी, ये ढक्कन वापस नीचे से यो पे चलेगी, दोबारा से वही प्रोसेस होगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, एक तो आने वाली गैस और एक जाने वाली गैस, आने वाली और जाने वाली गैस में से कौन सी गैस ज्यादा ठंडी है,
आने वाली और जाने वाली में से कौन सी गैस ज्यादा ठंडी है, जल्दी बताओ। सबको आंसर देना है। आने वाली और जाने वाले में से कौन ठंडी है? वेरी गुड। तो बताओ जाने वाली गैस ज्यादा ठंडी है, आने वाली कम ठंडी है, जाने वाली ज्यादा ठंडी? क्योंकि बेटा मेरी बात सुनो, एक बार तो कूलिंग यहाँ पर हो गई, एक बार तो शीतलन यहीं पर ही हो गया, बर्फ के पानी से अपन ने यहाँ शीतलन कर दिया, दूसरी बार शीतलन यहाँ हो गया, दूसरी बार शीतलन यहाँ हो गया, तो तीसरी बार शीतलन यहाँ हो गया। 3 प्रकार के शीतलन हो रहे हैं यहाँ पर, 3 प्रकार की कूलिंग हो रही है, तीन प्रकार से हो रही है। पहली बार यहाँ हो चुका है, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ। ठीक है, क्योंकि बेटा जब जाने वाली गैस आने वाली गैस से संपर्क में आएगी, जाने वाली एक संपर्क में आएगी, तो वापिस से इसकी हीट में क्या आएगी, कमी आ जाएगी। तो जाने वाली गैस ज्यादा ठंडी होती है, तो जाने वाली ठंडी गैस और ठंडी होकर जाएगी। ठीक है, जब और ठंडी होकर जाएगी तो दोबारा से प्रोसेस होगा, तो तापमान में और कमी आएगी। फिर यही प्रक्रिया बार बार दोहराते जाओ और एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर जो गैस है धीरे धीरे एक साथ नहीं बदलेगी। तुम सोचो एक साथ पानी बन जाएगा, नहीं, धीरे धीरे बदलेगी। जैसे जैसे द्रव अवस्था आती जाएगी वो नोजल से गिरता जाएगा और एक पात्र में इकट्ठा होता जाएगा, और एक पात्र में क्या होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। ठीक है, इस घटना को क्या बोलते हैं, पुनर्निवेशी शीतलन। ठीक है, एक बार शॉर्ट में समझ जाओ। सबसे पहले क्या करते हैं, कंप्रेशन की सहायता से, संपीड़क की सहायता से गैस को संपीड़ित करके शीतलक के अंदर भेजते हैं। शीतलक के अंदर जाते हैं तो ऊपर से ठंडा जल गिरता है, नीचे से गर्म बाहर आता है। क्यों? क्योंकि जब ठंडा जल आएगा गैस के संपर्क में आएगा, गैस के संपर्क में आएगा तो गैस से हीट ले लेगा और गर्म हो जाएगा, गर्म होकर बाहर आएगा। फिर ये ठंडी गैस आगे चली, किसमें आती है, ऊष्मीय विनिमयक में। किसमें आएगी, ऊष्मीय विनिमयक में आएगी। ऊष्मीय विनिमयक में होकर नोजल में आएगी, तो पहली बार में तो गैस के तापमान में इतनी कमी नहीं आती है कि द्रव में बदले, तो वापिस से इसमें होकर जाएगी, तो जाने वाली आने वाली के संपर्क में आएगी, तो यहाँ भी कूलिंग होगी। फिर ये गैस जाएगी और वापिस से ये प्रक्रिया दोहराते रहेंगे, ये प्रक्रिया दोहराते रहेंगे, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर गैस द्रव अवस्था में बदल जाएगी। ठीक है, लिखो फटाफट थ्योरी इसकी, थ्योरी लिख लो, थ्योरी लिख लो। सर्वप्रथम गैस को संपीड़क की सहायता से, सर्वप्रथम गैस को संपीड़क की सहायता से संपीड़ित करके, संपीड़क की सहायता से संपीड़ित करके शीतलक से होकर, शीतलक से होकर गुजारते हैं। शीतलक से होकर गुजारते हैं, जिससे गैस के तापमान में कमी आती है। जिससे गैस के तापमान में कमी आती है। इस ठंडी गैस को ऊष्मा विनिमयक, इस ठंडी गैस को ऊष्मा विनिमयक से होते हुए
से होते हुए नोजल से ऊष्मा विनिमयक से होते हुए नोजल से प्रसारित करते हैं, यहाँ जूल थॉमसन प्रसरण हेतु गैस के तापमान में कमी आती है। गैस के तापमान में कमी आती है। यह कमी इतनी भी नहीं होती है कि गैस द्रव अवस्था में बदल जाए। यह कमी इतनी भी नहीं होती है कि गैस द्रव अवस्था में बदल जाए। जब यह गैस ऊष्मा विनिमयक के बाहरी कक्ष से होकर गुजरती है, तो अंदर वाली गैस से ऊष्मा ग्रहण कर उसे ठंडा कर देती है। अंदर वाली गैस से ऊष्मा ग्रहण कर उसे ठंडा कर देती है और पुनः संपीड़क में पहुंच जाती है यह प्रक्रिया बार बार दोहराने पर तापमान में इतनी कमी आ जाती है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराने पर तापमान में इतनी कमी आ जाती है कि गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है बेटा।